दोस्तों आज आपसे बात करूंगा कि सूर्य ग्रह जो नीच हुए हैं 16 नवंबर तक के लिए, इनके नीच होने से क्या प्रभाव इस भूलोक भविष्य के रूप में देखने को मिलेगा, राशियों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरीके से घटनाएं घटित होंगी, ये सारी की सारी जो डिस्कशन है आज आपके साथ में होगी। इसलिए वीडियो को पूरा सुनिए, अंत तक सुनिए। निश्चित तौर पर आपको काफ़ी आनंद आएगा, आपको अच्छे रिज़ल्ट प्राप्त होंगे। अब अच्छे रिज़ल्ट प्राप्त होंगे ये डिपेंड करता है कि आखिर ग्रहों का ट्रांजिट क्या कहता है। अगर ग्रहों का ट्रांजिट आपके लिए सूर्य ग्रह के द्वारा अच्छा है तो निश्चित तौर पर ये आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगे। अगर यही ट्रांजिट सूर्य का अच्छा नहीं है तो ये आपको नुकसान की तरफ भी लेके जाएंगे। तो शुरुआत करूँगा। सबसे पहले एक बार आपको सादर प्रणाम करता हूँ। अगर आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो अवश्य करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ। विषय उठता है कि आखिर ये आपको रिजल्ट क्या देंगे और किस तरीके से सूर्य आपके जीवन में शुभ व अशुभ परिणाम अब देगा, और इसकी कैटेगरी रहेंगी। जैसे सूर्य जब नीच होता है तो फर्स्ट 10 डिग्री जो सूर्य की होती हैं वो सबसे ज़्यादा नीचता की ओर अपना रिजल्ट छोड़ती हैं, क्योंकि 10 डिग्री पर सूर्य परम नीच होता है। उसके बाद अपनी ये शत्रु राशि का रिजल्ट देना शुरू कर देता है। होता नीच ही है बट शत्रु का रिजल्ट ज़्यादा देता है। अब यहाँ पर सूर्य ग्रह पेट का, आँखों का, हड्डियों का, हृदय का, इन चीज़ों का कारक होता है। अब पेट से रिलेटेड जितने भी विकार होते हैं उनमें फिर सूर्य की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी। हड्डियों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उनमें भी सूर्य का रोल आ जाएगा। जितने भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो स्टेंट डलना, चाहे वो बाईपास होना, है ना, वो सब आ जाएगा सूर्य से रिलेटेड। आँखों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, अब वो दसियों तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी आ जाएगी सूर्य से रिलेटेड। तो अगर आप इस प्रकार के रोग से ग्रसित हैं तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे बात करते हैं जो हमने प्रीवियस एपिसोड में तो 4 वीडियो पे चर्चा किया था। आज हम आपसे बात करेंगे सबसे पहले तो सिंह राशि के बारे में। अब सिंह राशि जो होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण राशि होती है, क्योंकि सिंह राशि का जो स्वामित्व होता है वो होता है सूर्य ग्रह के पास। सूर्य खुद आपकी राशि की लॉर्डशिप उनके पास आ गई। अब सूर्य कहेंगे कि भाई मेरे पास राशि की जिम्मेदारी है। सूर्य बोलेंगे मैं तो अब राशि का स्वामी हूँ, तो मैं तो उसी से रिलेटेड जो रिज़ल्ट हैं वो यहाँ पर दूंगा। अब ऐसी स्थिति में सूर्य आपको क्या रिज़ल्ट दे सकते हैं, ये रहेगा आज बेसिकली चर्चा का विषय। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। और मैं क्यों आपको बार बार ये स्पेशली बोलता हूँ कि आपको वीडियो पूरी सुननी चाहिए, उसके पीछे ना एक कारण है। और कारण मित्रों ये होता है कि जब हम वीडियो को पूरा सुनते हैं तो कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि हमसे कोई ऐसी चीज़ निकल जाए हमारे मुख से जो आप के लिए शुरुआत में हमने बताई और वो बाद में नहीं बताई। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो को पूरा सुनो। अब कन्या राशि के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, वो सॉरी जहाँ पर ये 5 नंबर लिखा है वो सिंह राशि है, और सिंह राशि का स्वामी इधर 7 नंबर में नीच का हो जाएगा। यानी कि आपके मान सम्मान, यश, वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा, आपका व्यक्तित्व, आपके छोटे भाई बहन के साथ रिलेशन, यात्राओं से कष्ट होना, अति आत्मविश्वासी हो जाना, अति ओवर कॉन्फिडेंस में रहना, ये सारी चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाएंगी। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा गुप्त शत्रुओं से। शत्रु भय आपको बराबर बना रहेगा। शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उनसे आपको पीड़ा हो सकती है, क्योंकि शत्रु का तो काम है नुकसान पहुंचाना। सूर्य जैसा ग्रह नीच होगा सम्मान को लेके छोटे भाई बहन के घर में, तो छोटे भाई बहन ही दुश्मन बन जाएंगे। कोई कागज़ साइन करना है तो बहुत केयरफुली साइन करिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और बेवजह तो किसी से उलझना नहीं है। और साथ ही हाथों का थोड़ा सा ध्यान रखें, हाथों पर कुछ कष्ट मुझे नज़र आ रहा है विशेष रूप से।
अब बात करूंगा आपसे कन्या राशि के बारे में। आपके सामने डिस्प्ले में कन्या राशि आ चुकी है और जहां पर 6 नंबर यहाँ लिखा हुआ है ये तो कन्या राशि है, और ये 5 नंबर जो लिखा है ये है सूर्य की राशि सिंह, और ये 12th हाउस है, यानी कि 12th हाउस का स्वामी सूर्य है। परिवार के घर में सेकंड हाउस के ऊपर नीच हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये खर्चे परिवार के ऊपर कराएगा, यानी कि ये पैसे का ज़्यादा व्यय कराएगा, धन आपके पास रुक नहीं पाएगा, धन को आप सुरक्षित नहीं रख पाओगे। आपका एक ही कष्ट यहाँ पर लगातार बना रहेगा कि पंडित जी पैसा नहीं रुक रहा है, पैसा नहीं रुक रहा है, पैसा आता है पर रुकता नहीं है, आता है पर रुकता नहीं है। ऐसे जो परेशानियाँ हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो यानी कि एक तरीके से धन को लेकर के कष्ट यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है कुंडली के अनुसार। अब यहाँ से आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई दंड आपके ऊपर लगा सकता है, कोई सरकारी दंड आपके ऊपर लगा सकता है, और साथ में आपकी आंखों पर बैठा है नीच का होकर के, तो आपकी आंखों में आपको कष्ट दे सकता है। इसके अलावा ये वाणी पर बैठा है तो वाणी से संबंधित विकार यहाँ पर आपको दे सकता है, और साथ में ये आपकी एजुकेशन यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको बाधा उत्पन्न कर सकता है। ऐसा ग्रह योग कन्या राशि में दिखाई दे रहा है, और इसकी दृष्टि आयु के भी घर में पड़ रही है। तो घर के लोगों का विशेष रूप से ध्यान रखो, कटु वचन बोलने से तो आपको बिल्कुल बचना है। ये बात तो आप मेरी अच्छे से समझ लीजिए, यानी कि कड़वे वर्ड नहीं बोल रहे हैं। मीठे शब्द बोलो, अच्छी बात है, मीठी भाषा हर किसी को प्रिय होती है, पर कड़वाहट से बात मत करिएगा, बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। और सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को ध्यान रखना है, और परिवार के साथ में जितना हो सके कम से कम ही आपको रिलेशन में रहना चाहिए, अन्यथा बाधा आपको देखने को मिलेगी। बात करूंगा नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी तुला। आपके सामने तुला की कुंडली आ चुकी है, आपको दिखाई दे रही होगी, जहां लिखा हुआ है 5 नंबर। 5 नंबर का मतलब है सिंह राशि, यानी कि ये जो 5 नंबर लिखा है, और सूर्य आपके शरीर पर नीच हो गया। अब सूर्य भाई साहब शरीर पर नीच हो गया, यानी कि सूर्य आपका नीच हो गया, ये लाभ का स्वामी होकर के आपके शरीर पर। ये साइन तो अच्छा नहीं है। ज्योतिष के नियम अनुसार अगर सूर्य नीच हो जाए और ये आपकी राशि के अंदर नीच हो जाए तो ये दिक्कत देता है, निश्चित तौर पर दिक्कत देता है, बाधा कष्ट परेशानियों को बढ़ाता है। अब यहाँ आपको बहुत अलर्ट होकर के काम करना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और इसके अलावा आपको विदेशों से रिलेटेड कार्यों में रुकावटें पैदा होंगी, आपकी जो इच्छाएं हैं वो प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं हो पाएंगी, आपकी जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन सही से नहीं हो पाएगा, आप जितना मेहनत करोगे उसके अनुकूल आपको फल नहीं मिलेगा, और सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी आपके सम्मान को लेकर के, आपके व्यक्तित्व को लेकर के, और आप थोड़ा सा ढीलापन भी महसूस करोगे। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे स्वास्थ्य भी कुछ गड़बड़ हो रहा है, और मांगलिक कार्यक्रमों में आपके रुकावट देखने को मिलेगी। विशेष रूप से आपको इस दिवाली को बहुत शांति से प्यार से निकालना है, क्योंकि करीब करीब 10 से 12 दिनों तक, यानी कि 17 तारीख को ये सुबह नीच हुए हैं, तो लगभग 30-31 तारीख तक तो जो ग्रह स्थिति रहेगी नीच सूर्य की वो उतनी अनुकूल नहीं है। बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि के बारे में, और वो रहेगी वृश्चिक। वृश्चिक वालों, आपकी जो ग्रह गति है उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं, पर मंगल तो ऑलरेडी 20 तारीख से नीच हो जाएंगे, और जो सूर्य हैं वो कर्म भाव के स्वामी हैं। ये 5 नंबर के स्वामी कर्म के स्वामी होकर यहाँ खर्च के घर में सूर्य नीच होंगे। इसका मतलब खर्चों की अधिकता, नौकरी में बाधा, ट्रांसफ़र प्रमोशन इत्यादि रुकना, बनते कार्यों में कुछ अड़चन उत्पन्न होना, मेहनत के अनुकूल फल कम मिलना, एफर्ट्स तो ज़्यादा डाल रहे हो पर उसके कंपैरेटिवली रिजल्ट कम मिल रहे हैं, आपका कोई दंड लग जाना, इसके अलावा आपका गलत संगति की तरफ चले जाना, दोस्त यारों के चक्कर में आके हवाबाजी में आ जाना, ऐसी जो ग्रह स्थितियां हैं वो अब भविष्य में दिखाई दे रही हैं। 1 महीने का एक कालखंड है 16 नवंबर तक का, तो इस 16 नवंबर तक के समय को आपको बड़े ध्यान से सावधानी से प्रेम पूर्वक निकालना है, और साथ में आपको अपनी जो आँखें हैं उनका ध्यान रखना है, और अपने पैरों का ध्यान रखना है, और सूर्य से रिलेटेड जो शुरुआत में बीमारियां बताई थी उनका भी ध्यान रखना है। ये मैं आपसे कहूँगा। आपकी मदर इन लॉ के साथ
कुछ न कुछ तनाव परेशानी खड़ी हो सकती है, ऐसा ग्रह गोचर कहते हैं। तो दोस्तों ये है आपकी 4 राशियों का फल। नेक्स्ट पार्ट में बाकी की 3 राशियों की बात करूंगा। अभी इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।